हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब हेल्दी होंगे और खुश होंगे। और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चारू ब्लॉग उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ एज यूजुअल किचन में। आज दिन है सैटरडे और मॉर्निंग में टाइम हुआ है 5:30। आज मैं टिफ़िन के लिए बनाऊँगी छोले, फुल्के और सैलेड। तो छोले तो मैंने रात को भिगो दिए थे और सैलेड के लिए मैंने विनेगर का यूज किया, जिसमें मैंने बीट रूट, ऑनियन और ग्रीन चिल्ली डिप करके रात में ही रख दिया था। मॉर्निंग का टाइम है, वेदर साफ नहीं है, चारों तरफ धुंध सी और ये बादल से छाए हुए हैं। क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो बारिश होना स्वाभाविक है। ये मैं चाय बना रही हूँ, तो 2 कप ही बना रही हूँ अपने लिए और हस्बैंड के लिए। बाकी सब लोग सोए हुए हैं अभी। बाहर गेट पर जो मिल्क मैन दूध रख के गया था, मैं उसे ले आई हूँ। अब उसको गर्म करूँगी और साथ ही मैंने छोले भी उबालने रख दिए हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी जो बीट रूट और चिली और ओनियन जो मैंने विनेगर में डिप किया है, उसको आप डिप कर दो तो और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और शादी ब्याह वगैरह में जो आपने रेड कलर का प्याज वगैरह देखा, ये सेम वही प्रोसीजर है इसका। और खाने के साथ बहुत ही टेस्ट लगता है और ये हेल्दी भी है हमारी सेहत के लिए। मॉर्निंग में हमें ना स्टेप वाइज सारे काम करने पड़ते हैं। थोड़ा सा भी ढील दे दो तो सारा शेड्यूल लेट हो जाता है और जिससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं टाइम टू टाइम सब काम करती जाती हूँ। ये होम फॉयल है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। दूध के साथ ही ये भी आ गया। हमारा होम फॉयल ख़त्म हो गया था। अब हमारी चाय भी बन के तैयार हो गई है। अब चाय पीने के बाद बाकी काम तब करूँगी। थोड़ा चाय में थोड़ा सा रिलैक्स होकर पीती हूँ आराम से, 5-7 मिनट जितने लगते बैठ के हस्बैंड के साथ चाय पीती हूँ। फिर बाकी काम तब करूँगी, तब तक छोले भी उबल जाएंगे। और मॉर्निंग में तो मैं सबसे पहले चाय ही पीती हूँ। जब तक मैं चाय ना पीऊँ मुझे एनर्जी सी फील नहीं होती है। चाय पीने के बाद मैं बहुत एक्टिव हो जाती हूँ। अब मैंने आटा भी लगा लिया और इसको सेट होने के लिए रख देती हूँ। आधे घंटे बाद जब फुलके बनाऊँगी तो तब तक ये सेट हो जाएगा। और अब ये बर्नी में घी ख़त्म हो गया था तो ये घी भी डाल देती हूँ। ये फ्रिज में रखा होता तो जम गया था, फिर मैंने इसको रात को ना बाहर ही रख दिया था, तो अभी थोड़ा सा पिघल गया है। अब इसको मैं यूज में लाऊंगी और बाकी बचा हुआ मैं फ्रिज में ही रखूँगी। जब तक छोले उबल रहे हैं मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। टमाटर एज यूजुअल काट रही हूँ। टमाटर के बीज में हमेशा बाहर निकाल के उसको छानती हूँ और खड़े मसाले भी डाल दिए मैंने। साथ में इसको पीस लूँगी और जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ा सा इसमें नमक मिला के। उससे क्या होता है ना, ये उछलता नहीं है, नहीं तो ये जंप करता है जिंजर गार्लिक। हमारे टमाटर भी ग्राइंड हो गए। मेरा छोटा बेटा विक्की 7:30 पे ऑफिस के लिए निकल जाता है तो और गुरुग्राम जाता है, इसलिए मैं उसको 7 o'clock के आसपास उठाती हूँ। उसके लिए मैं चाय बना रही हूँ। साथ ही छोले का मसाला भी तैयार हो रहा है। मेरी ना मॉर्निंग की स्पीड देख के मुझे किसी ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा था कि क्या आप रोबोट हो। तो सुबह इतना रोबोट की तरह ही काम करना पड़ता है। तो अगर थोड़े से ढीले पड़ जाएं तो बस फिर सारे शेड्यूल डिले हो जाता है। इसलिए बहुत फास्ट फॉरवर्ड काम करना पड़ता है। ये मसाला भी तैयार हो गया और छोले भी लगभग गल से गए हैं और इसमें 1-2 सीटी और दूँगी। उसके बाद ये रेडी टू ईट। लगता ना मटरू उठ गई है, उसके रोने की आवाज़ आ रही है। और ये मैंने सारे छोले मसाले में मिला दिए। मैं भूल ही गई थी कि गुड़िया को ना बिना मसाले वाले छोले पसंद है, जैसे बाहर छोले कुलचे वाले छोले मिलते हैं। तो मैं इसमें से कुछ छोले निकाल के उनको वॉश करूँगी। फिर बाद में इसमें नींबू और हरी मिर्ची और प्याज टमाटर काट के मिक्स करके दूँगी। ये जो आप नीचे घंटियों की आवाज़ सुन रहे हो ना, ये हमारे यहाँ नीचे मंदिर है, उस पर शंख और घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और जो बहुत ही अच्छा लगता है और पॉजिटिव एनर्जी देती है। अब जब तक छोले बन रहे हैं मैं फुलके भी बना के रख देती हूँ और फिर बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। आज पराठे बनाऊँगी उनके ब्रेकफास्ट में। फुलके तो मैंने बना लिए, लेकिन अभी ना छोले मुझे लग रहा है थोड़े से कसर बाकी है। तब तक मैं बच्चों के ऑफिस जाने के लिए कपड़े भी तैयार कर देती हूँ। रात को मैं कर नहीं पाई और अब ये कपड़े प्रेस करके रख देती हूँ। ये सब काम मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि बच्चे बहुत लेट नाइट आते हैं तो वो ये काम नहीं कर पाते आके और उन्हें बहुत थक जाते हैं। टाइम 7:30 के आसपास हो। अब मेरा छोटा बेटा भी तैयार हो गया ऑफिस जाने के लिए और वो सबसे पहले घर से निकलता है और सबसे लेट आता है। रात को 10 बजे के आसपास घर पहुंचता है वो। वैसे छुट्टी तो उसकी 7 बजे के आसपास हो जाती है,
लेकिन उसको 3 घंटे पहले ही जाना पड़ता है। और मैं अपने बड़े बेटे का टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। 8:30 के आसपास तो ऑफिस चला जाता है। टिफ़िन में फुलके, सैलेड और छोले की सब्ज़ी और स्वीट्स। तो खाने के बाद ना स्वीट्स मेरे बेटे को बहुत पसंद है, तो मैं वो भी रख देती हूँ अगर घर में होता है तो थोड़ा सा कुछ स्वीट रख देती हूँ। आज दही नहीं रखूँगी, उसके बदले मैंने सैलेड रख दिया। और सैलेड के लिए मैंने विनेगर, 1 कप विनेगर में 1 कप पानी मिलाया और नमक डाला। और प्याज आप अगर छोटे साइज़ के तो उसको गोली काट के रख सकते हैं, अगर बड़ा है तो उसके स्लाइस बना के जैसा आपको पसंद है आप वैसा काट के तैयार कर सकते हैं। ये 2-3 घंटे में रेडी हो जाता है ये। अभी मैं फ्रिज से सामान निकाल रही थी ना, तो उसका कैबिनेट बहुत ही गंदा हो गया था। ज़रा चीज़ें बचती है तो मैं रखती जाती हूँ, और कुछ उसमें एक दवाई भी खुल के गिर गई, तो ये सब साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि अभी बेटा गया नहीं है, वो तैयार हो रहा है, उस दौरान मैं ज़रा फ्री हूँ तो ये साफ़ करके दोबारा से उसको फ्रिज में सेट कर दूँगी। इन बिटवीन में छोटे मोटे काम और कर लूँगी। जैसे प्लांट्स में पानी देना है, एक प्लांट्स है एंट्रेंस पे, तो उस पर पानी थोड़ा सा मुझे ड्राई उसका सॉयल लग रहा था, उसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ। और जो डस्टबिन है उसको भी बाहर रख दूँगी। इस तरह से जो भी बीच का टाइम मिलता है मुझे, छोटे छोटे काम है उसमें निपटा देती हूँ। और वो करना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप दिन भर लगे ही रहो काम में। 8:20 के आसपास का टाइम हो गया, बेटा भी जाने वाला है। और मैंने पानी भी डाल दिया है। और बाहर ना कैमरा शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि बंदर रहता है, किसी दिन कैमरा लेके भाग जाएगा तो बस। बेटा भी अब तैयार हो गया। हमारे घर में मटरू को मिला के हम 6 मेंबर हैं, तो सब के लिए अलग अलग ब्रेकफास्ट और अलग अलग ऑफिस का टिफ़िन बनता है। और मटरू के लिए अलग, किसी दिन मैं मटरू के लिए दलिया बना देती हूँ, कभी दलिया की खिचड़ी बना देती हूँ, या कभी मैं रोटी को दूध में डुबो के इस तरह से उसका खाना तैयार करती हूँ, तब जाके खाती है। अभी ना वो चू नहीं करती है, उसको खिलाना बड़ा ही टेढ़ी खीर है, उसको मोबाइल दिखा के खाना खिलाना पड़ता है। आज सैटरडे है तो मटरू की मामा की छुट्टी है, और 10 बजे के आसपास का टाइम हो गया है। तो मटरू के सिर में थोड़ा ऑयल मसाज कर रही है। अभी हमने उसके बाल उतारे थे, तो अभी ना एक बार उसको थोड़ा सा गंजू बनाएंगे, ताकि उसके देर बाल ठीक आए। करो हाथ तो, हाँ बस बस, वो ना उठे कहीं खड़े थे। अब से हटवा जा, तू ये बनवा ले अपनी। हेलो गाइस, ये है मोनिका, और अपने ये काम छोड़ के जा रही है, और मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। बहुत अच्छा काम करती है, इसको ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तबीयत ख़राब है, तो अब ये काम नहीं करेगी। फिर पता नहीं कब आएगी, 1-2 साल बाद कब आएगी अपना इलाज वगैरह करा के। और आप लोग प्रेयर करो कि जल्दी से अच्छी हो जाए और जल्दी से आए। और बहुत ही अच्छा, 1 साल से हमारे यहाँ आती है, तो बहुत अच्छा काम करती है। और मैं तो कहीं भी आना जाना होता तो बेफिक्र हो जाती हूँ, और कि मोनिका सारा घर संभाल ले। जो बाहर ये कपड़े डाले ना, इनको मैं और फैलाती हूँ, पलटना पड़ता है कपड़ों को, नहीं तो एक तरफ गीले रह जाते हैं, एक तरफ सूखे, और वो ज़रूरी भी है। आजकल बरसात का सीज़न है तो कपड़े मुश्किल से सूखते हैं, और बादल से छा गए, लग रहा है बारिश आएगी शाम तक। बाहर धूप तो है, लेकिन वो तेज़ वाली धूप नहीं जिसमें कि आप कपड़े अच्छे से सुखा सको। एक मैंने ऑनलाइन अनारकली कुर्ता मंगवाया था, अब मैंने उसको भी पानी में डुबो के रखा हुआ है। उसका थोड़ा सा कलर सेट हो जाएगा तो फिर उसको भी सुखाऊंगी। हम लोग ना अक्सर ऑनलाइन कपड़े वगैरह मंगाती रहती हूँ। तो एक बार मैंने मीशो से चादर मंगाई थी, और उसका एक्सपीरियंस हमारा ना अच्छा नहीं रहा। 2 बेडशीट मंगाई थी, उसमें से एक फटी हुई भी निकली। हमने कंप्लेन की तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया उसका, तो हमने कंप्लेन तो कर दी थी। देखो आजकल ना रेनी सीज़न चल रहा है, तो छाते को कैसे मैनेज करना है। हम बाहर जाते तो मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि छाता हम कैसे रखें, अम्ब्रेला को, और ताकि वो हमें रास्ते में परेशानी ना हो। लगता है गेट पे कोई है, बेल बजी तो कोई होगा शायद गेट पे। और ये कुरियर आया है, गुड़िया ने कुछ ऑर्डर किया था तो उसका कुरियर है ये। ऑनलाइन चीज़ें मंगाने का ना एक फ़ायदा भी है कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता, और हर चीज़ आपके हाथ में आपके घर तक पहुंच जाती है। और इससे फ्यूल तो बचता ही है, टाइम भी बचता है। और जॉब वालों के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवा लो। कई बार इनके प्रोडक्ट ना ख़राब भी निकलते, लेकिन एक्सचेंज हो ही जाता है, कर देते एक्सचेंज। मैं भी ना पहले मार्केट जाके चीज़ें लाया करती,
लेकिन जब से ये कोरोना टाइम आया तो कोरोना के काल से मैं हर चीज़ ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। तो देखो मैं आपको एक टिप बताती हूँ, ये एक अम्ब्रेला है, ये ऐसे ना फैला रहेगा, हम कहीं जाएँ अगर भीग भी जाता है तो ये ऐसे फैला सा रहता है। इसके लिए टिप है कि एक पुरानी सॉक्स ले लीजिए आप, उसके अंदर इसके पीछे से हमें ऐसे डालना है, इसे लंबी सॉक्स होनी चाहिए, आप अपने छाते के अकॉर्डिंग ले सकते हो। ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये देखिए पूरा ये कवर हो गया, ये देखो। और ऐसे पकड़ के आप इसको ले जा सकते हैं, पर्स में भी रख सकते हैं इसको, या पॉलीथीन में। इससे आपको कंफर्ट होगा और आराम से छाता भी मैनेज हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं तो छाते इधर उधर फैले ही रहते हैं और इनका जो आगे का जो तीर सी होती है ये चुभने का डर रहता है। ये ना वही कुर्ती जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, ये मैंने पानी में डिप करके रखी हुई थी, ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक भी मिला दिया था। उससे क्या होता है ना, इसका कलर फेड नहीं होता। कई लोग तो नींबू भी मिला देते साथ में, नींबू जूस डाल के नमक के साथ, लेकिन मैंने अभी इसमें खाली नमक ही डाला ठंडे पानी में और 1 घंटे के लिए भिगा दिया था। अभी सूख जाएगा तो उसके बाद मैं इसको ट्राई करूँगी और फिर आपको बताऊँगी। अब हमने मटरू को भी नला दिया, 2 बजे के आसपास का टाइम हो गया। ये देखो हमारी ड्रामेबाज बच्ची, और सारे ये प्रोडक्ट, ये लोशन वगैरह सब इसके साथ ही होने चाहिए। बहुत उधम मचाने लगी है अभी बहुत छोटी है ना, इसको पता ही नहीं है कि हमने इसके बाल उतार दिए, तो कई बार कॉम्ब लेके भी अपने बालों पे करती है। अब ये सो गई है नहाने के बाद, आराम से आ गया। साथ में इसने अपना ये एक टॉयज़ है, इसको भी लेके सोती है। और कितनी भी गर्मी हो चाहे ये अपना ब्लैंकेट ज़रूर ओढ़ती है, ज़रूर। अब ये शाम का टाइम हो गया, सूर्य देव भी अस्त होने वाले हैं। अब शाम होने को है, 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया। 8 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। आज डिनर में दाल और एक तोरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तोरी तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे दाल पसंद नहीं है, इसलिए मैं जब दाल बनाती हूँ तो साथ में कोई सब्ज़ी भी ज़रूर बनाती हूँ। और दही और सैलेड जो कल रात मैंने डिप किया था, और प्याज और ग्रीन चिली वाला, वो दाल का मैंने मसाला बना लिया और साथ में दाल डाल के। दाल की रेसिपी तो हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचा। और गुड़िया फुलके बना रही है साथ में। और 10 बजे तक हम लोग खा लेते हैं। कई बार बच्चे लेट आते तो फिर तभी खाते, लेकिन हस्बैंड और मटरू को पहले खिला देते हैं और मैं थोड़ा लेट ही खाती हूँ। ये मैं बच्चों की थाली लगा रही हूँ। थाली ना मैं ऐसी लेना पसंद करती हूँ क्योंकि इसमें ना एक साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं, नहीं तो अलग अलग कटोरियाँ, प्लेट भी छोटी पड़ जाती है। तो ये फिर मैंने स्पेशली ली थी, हम लोग उत्तराखंड गए थे तो मैं वहाँ से लेके आई थी। इसमें 4-5 आइटम सब एक साथ आ जाते हैं और आराम भी रहता है कि आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी चीज़ खा लो। मटरू, मटरू व्हाट इज दिस? ये मटरू का हाल देखो, पूरा घर इसने पाउडर करके रख दिया। मटरू, मटरू लुक एट मी। मटरू नो नो नो। पूरे सोफे पे आग लग गई अब ये वाइट बनाने में उसको। इधर आओ। मटरू नो। काट देती हूँ मैं आपको, अगर गलती से आ भी तो भी काट दीजिए, चिंता मत। मम्मी को आप सबसे ज़्यादा अपनी वीडियो की चिंता वीडियो खराब नहीं होगा। रात के लगभग 10 बज गए और मटरू ने भी पूरे घर में ना पाउडर कर दिया है, वो तो फिर अब साफ़ करना पड़ेगा। और रात को ये सोसाइटी का व्यू ना बहुत ही सुंदर लगता है, नीचे स्विमिंग पूल में बच्चे और बड़े स्विमिंग करते। तो फ्रेंड्स अब हमारा ब्लॉग एंडिंग की तरफ जा रहा है। आपको हमारा चैनल कैसा लगा, ब्लॉग कैसा लगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग ना लाइक करना भूल जाते हैं तो लाइक अवश्य करिएगा। और हाँ, जो नए हैं वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ना लोगों की परवाह मत करिए, क्योंकि किसी ने खूब ही कहा, खुशी जल्दी में थी चली गई और गम फुर्सत में थे ठहर गए।
पहले लोग मुड़कर देखते थे, अब देखकर मुड़ जाते हैं। एक दिन मैंने परछाई से कहा, क्यों रहती हो हरदम मेरे साथ? तो हंसकर बोली, मेरे सिवा कौन है तेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। गुड नाइट।